औकाफ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन को समझिए कि रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, उस पर समझिए गौर व फिक्र था। और तीसरा, ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो जानवरों को पकड़ा जाता है और फिर गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से तमाशे किए जाते हैं, मुस्लिम व्यापारियों को समझिए जबरन उनसे पैसा वसूल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का इजलास मुनक्किद हुआ सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर। तमाम जमातों के ज़िम्मेदार और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुअज़्ज़िज़ जो अरकान हैं वो सब ने शिरकत की। आज के एजेंडे में गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी तक एहतजाज किस तरह किया जाए। दूसरा मसला, औकाफ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन को समझिए कि रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, उस पर समझिए गौर व फिक्र था। और तीसरा, ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो जानवरों को पकड़ा जाता है और फिर गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से तमाशे किए जाते हैं, मुस्लिम व्यापारियों को समझिए जबरन उनसे पैसा वसूल किया जाता है, उस सिलसिले में भी गौर व फिक्र किया गया और तय किया गया कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुर्बानी के जानवर को सेफ हैदराबाद पहुंचने के लिए जो भी बहरहाल कवायद और उसूल गवर्नमेंट के हैं उसकी पाबजाई करते हुए पहुंचाने के लिए पुलिस कोऑपरेट करे। इस सिलसिले में पुलिस अथॉरिटीज़ को एक मेमोरेंडम देने जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदार जाएंगे और जाकर पुलिस के आला अहदेदारों को एक मेमोरेंडम देंगे। दूसरी बात ये तय की गई है कि देखा यह गया है कि मुख्तलिफ सिटी के आउटस्कर्ट्स पर वहाँ पर गौ रक्षा के नाम पर कुछ गुंडे और बदमाश बैठते हैं और गाड़ियों को जबरन रोकते हैं, उनको रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। इस सिलसिले में हम एक प्रोटेक्शन कमेटी, तहफ़्फ़ुज़ कुर्बानी जानवर कमेटी नौजवानों पर मुश्तमिल बना रहे हैं। उसमें नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है और समझिए कि ज़िम्मेदार भी है। वकला की एक बड़ी टीम भी उसमें मौजूद रहेगी और कहीं भी ऐसा वाक़या हो रहा है तो शहर के हर कॉर्नर पर यह टीम हमारी मौजूद रहेगी और फौरी उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। पुलिस से भी बात करेगी, फिर उनसे अगर बात करना है तो बात भी करेगी। अगर मसला बात से नहीं कुछ और मसले से तय हो रहा तो कुछ और मसले से भी मसले को हल करने की कोशिश करेगी। मुसलमान व्यापारी समझिए कि अपना नुकसान गैर ज़रूरी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ मुकामात पर कुछ समझिए कि दलाल बैठे रहते हैं जो पुलिस को भी मिसगाइड करते हैं, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारे हर कोने पर, हर मकाम पर, सिटी के आउटस्कर्ट पर ये समझिए कि फोर्स मुसलमान नौजवानों की, बुजुर्गों की बैठे रहेगी और इसके ताल्लुक से एक नंबर जारी कर दिया जाएगा। एक नहीं और 2-4 नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे, उस पर आप फौरी इत्तला करें, ये फोर्स वहां पहुंचेगी। अतराफ अकनाफ जहां ये रोकते हैं उसके अतराफ के इलाकों में भी मुसलमानों को हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप बेबाकी से बगैर डरे और खौफ के इन गुंडों और जाबिरों का मुकाबला करें। ये एक बात। दूसरी बात ये हुई कि वक्फ बोर्ड की मौजूदा हैयत तरकीबी से हम मुतमईन नहीं हैं। वक्फ बोर्ड सियासी जमात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। उनके दबाव के नतीजे में वक्फ बोर्ड के अरकान और चेयरमैन का इंतखाब किया गया, क्योंकि चेयरमैन के साहिबजादे इंतहाई एक घिनौने जुर्म में मुलव्विस है। हमारा मुतालबा ये है कि तेलंगाना हुकूमत अगर वाकई में नेक नीयत है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से अगर उसकी राय बेहतर है तो ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये मजहबी इदारा है। मजहबी इदारे पर बदनाम जमाना असहाब की बरकरारी मुनासिब नहीं रहती। हम समझिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि चेयरमैन को फौरी असर के साथ खत्म किया जाए। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है कि वो जाकर सीएम को कहें कि चेयरमैन को हटाया जाए, मेंबरशिप भी खत्म की जाए। अगर ये बात नहीं सुनी जाती तो आइंदा लाहे अमल के तौर पर हम इसको टेक केयर करेंगे और वफ़ की ज़मीनात और वफ़ के मसाइल पर हम समझिए कि अपनी राय हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रखेंगे। जहाँ तक कि गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ से बहरहाल 2 प्रोग्राम हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में ज़ेर बहस रहे। उसमें एक जंजीरी भूख हड़ताल का मसला है, दूसरा सिग्नेचर कैंपेन का मसला है। ये दोनों मसाइल पर बहरहाल काफ़ी गौर व खौस किया गया है। ईद के बाद बहरहाल एक बड़ी समझिए कि मुस्तकिल जिद्दोजहद गुस्ताखान रसूल के खिलाफ जारी रहेगी और रियासती हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो रियासत में गुस्ताखान रसूल के खिलाफ एक अलहदा कानून बनाए। अगर कोई रियासत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर किसी भी मजहबी पेशवा, चाहे वो हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो या किसी भी मजहबी पेशवा हो, अगर वो समझिए कि उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो सख्त सजाओं का तयन हो और हुकूमत फौरी समझिए कि एक्शन ले। गुस्ताखान रसूल की गिरफ्तारी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।